हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे। पिछले क्लास कंटिन्यू वो भी करते आ रहे हैं। ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा का पार्ट 1 डाला गया है, पार्ट 2 डाला गया है और आज पार्ट 3 होगा। ऊर्जा से रिलेटेड बहुत सारे इसमें क्वेश्चन था, तो इसे हम लोगों ने पार्ट 3 बना दिया है और इसे आप लोग देखिएगा। और आगे भी वीडियो भी डाला गया, जो बिजली विभाग के स्टूडेंट होंगे, ITI से फॉर्म भरे होंगे तो उनके लिए भी टेक्नीशियंस का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है, वो भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज का सवाल मेरा स्टार्ट होता है। पहला नंबर सवाल आज का है कि किसी वस्तु की एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। ठीक है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? जब यह भूमि को छुएगी तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा बराबर कल भी हम लोगों ने बहुत पढ़ा था इस पर कि ½ mv² होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। लीजिए, कल ही वाला हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। देखिए आ गया ना। बस आप लोग वीडियो को सिर्फ लाइक कर दिया कीजिए। लाइक नहीं करते हैं, जितना आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कीजिए वीडियो को। क्या है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान, 50 किलो द्रव्यमान m हो गया, 6 मीटर की ऊंचाई हो गई, 10 मीटर यानी मीटर प्रति सेकेंड। और जी का मान तो हम लोग मान ही लेते हैं। तो इसके स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूरा निहित ऊर्जा क्या होगी? यानी स्थितिज ऊर्जा पूछा तो mgh होता है इसका फॉर्मूला। तो 50 × 10 × 6 बराबर 3000 जूल इसका आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है। m द्रव्यमान है और भू स्तर से 4 इंच की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। mgh से हम लोग याद करेंगे। mg यानी कि 4h हाइट हो गया, तो 4 mgh बराबर h बराबर 4h होगा। ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए तो आप लोग सोल्व कर ही लीजिएगा कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो दिया गया है यहाँ पर, सभी लोग देखिए। द्रव्यमान है, ऊंचाई है, गुरुत्वीय त्वरण है, बना लीजिए। mgh बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा पूछा। तो mgh ये भी पूछ रहा है बुआ। mgh पूछ रहा है 10 × 7 × 10 मारिए 10 100 7 आ जाता है आंसर। क्या हो जाएगा? निहित ऊर्जा। अच्छा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड जी का मान दिया हो तो कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आ जाएगा आंसर। लगभग हमारे समझ से आपका कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कितना आ जाएगा जी? बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ भी है, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल पहले से दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि और इसका द्रव्यमान 15 kg है। 15 kg द्रव्यमान है, निहित ऊर्जा इसमें 1500 जूल है। तो गुरुत्वीय भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है h बराबर mgh फार्मूला लगाएंगे तो 15 × 10 × h बराबर 1500। अब यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? से 150 से इसमें हम लोग को भागा देंगे और कट जाएगा। कटने के बाद 10 मरतबे कटेगा, h बराबर 10 मीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर बी mgh के बराबर होती है। mgh के बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आप लोग लाइक मत कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिएगा खाली। ठीक है ना? लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक करने में कोई जाता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, छात्र छात्राओं जो भी हो। चलिए इस सवाल को देखिए। इतने बारे क्वेश्चन को हम लोग बनाए हैं जो न पढ़ने वाला भी स्टूडेंट होगा
उसको इस वीडियो देखा होगा तो इस न्यूमेरिकल को समझ गया होगा, याद कर लेगा, कहीं भी आएगा बना लेगा। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट 2018 में एकदम गर्दा मचा दिया गया था, एक ही क्वेश्चन को पूछ कर टाइप में। देखिए कह रहा है कि 10 kg की एक वस्तु और 2 ग्रुप डी के विशाल वैकेंसी आने वाली है। आप लोग एकदम लगे रहिए, डटे रहिए। कह रहा है कि 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो m का मान 10 kg है, 2 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रही, वेलोसिटी दिया गया है, तो गतिज ऊर्जा पूछ रही है। तो हाफ mv², तो 1/2 10 गुने 2 गुने 2, 2 से 5 कटेगा बुआ, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 जूल आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। लीजिए गतिज ऊर्जा कितना हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पर पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र, तो हाफ mv² होगा ना। ऑप्शन नंबर बी पर टिक आउट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हाफ mv² इसमें पूछ रहा है। 1/2 गुने 11 गुने 5 25 काट के आ जाएगा आपको वह 137.5 जूल आंसर आ जाएगा। इसका बताइए क्या होगा आंसर। देखिए 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की कितनी गति ऊर्जा धारण होगी। ये भी काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला लगाइए, हाफ mv² 1/2 15 गुने 5 25 काट कूट के 187.5 आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाइए। आगे सवाल क्या कर रहा है कि 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊर्जा पर है, यदि वस्तु की स्थिति जो है 400 जूल है। देखिए स्थिति ऊर्जा दे दिया, द्रव्यमान आपको दे दिया और जी का मान दे दिया, तो एच पूछ रहा है। तो हम लोग 12 में 10 से गुना करेंगे। चलिए इसे काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य पर चौके 48, एच बराबर 4 हो जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऊर्जा के उदाहरण है। स्थिति ऊर्जा जिससे घर की छत पर रखी एक ईंट क्या है जी, है एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये भी है। संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी। अन्य ऑप्शन नंबर डी, चारों ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कार्य करने में सक्षम वस्तु को क्या कहते हैं। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु को क्या कहते हैं जी स्टूडेंट, ऊर्जा कहते हैं। देखिए कुछ हमारे छात्र भी बैठे हुए हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। एक दो स्टूडेंट आ ही जाते हैं सुनने। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। टरबाइन क्यों घुमाता है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। पानी प्रेशर से छूटने के बाद इसमें गतिज ऊर्जा होती है और टरबाइन को घुमाने से बिजली पैदा होती है। आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। लीजिए संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है जी, नहीं। बांध के जल में तो स्थितिज ऊर्जा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ना होगा भाई। चलिए मारिए टेक आउट आंसर। अब चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान करा, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² बराबर फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 360 जूल। नेक्स्ट सवाल, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ये तो गति वाला काम हो, दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है, दोनों गति कर रहा है, भाग रहा है। देखिए बाइक भी उतने स्पीड से जा रहा है, गाड़ी भी इससे पीछे पीछे जा रही है। नेक्स्ट सवाल, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है जी, तो स्थिति ऊर्जा। यानी उठे हुए पानी में, निश्चित ऊंचाई से उठे हुए पानी, बांधे हुए पानी, स्थिर पानी, सभी लोग में स्थितिज ऊर्जा ही होती है। ठीक है, जितना भी घुमाए हम लोग को घूमना नहीं है, हम ही लोग को घुमा देना है क्वेश्चन को। अब बताइए इसका जवाब। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई लड़का, देखिए ध्यान दीजिए, यदि कोई लड़का गैस से भरे हुए गुब्बारा को छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला है mgh, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा, भूल जाइएगा। नेक्स्ट सवाल करा कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए
साइकिल की गति दोगुनी करते जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाई पर गति कह रहा है ना जी, साइकिल की गति कह रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर बार फॉर्मूला लगाइए, फिर गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो यहाँ पर कह रहा है तो 4 गुना हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर बार फॉर्मूला यहाँ पर बैठा दिया, वेलोसिटी यहाँ पर आ गया, इसका समानुपाती हो गया। काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर समानुपाती हो जाता है। उसके बाद 2 यहाँ पर आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूला में बराबर 4, यानी 4E/K1, यानी दोनों की तुलना में 4 गुना हो जाती है। कितना बढ़ जाती है? 4 गुना। इसे आप लोग याद ही कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा उठपटांग टाइप का लग ही रहा है क्योंकि ये V1 V2 के फॉर्मूला पर बैठा दिया है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा था, वस्तु की गतिशील ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर 1500 जूल आंसर होगा भाई। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड से एक समान वेग से घूम रही तो वस्तु की अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए इसका आंसर बताइए। 375 जूल होगा। हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 केजी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है तो वस्तु की ऊंचाई कह रहा है। वस्तु की ऊंचाई हम लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा दे दिया जी, तब 20 गुने 10 गुने h होगा और बराबर 400 जूल होगा, ठीक है। इसे ही कटेगा, इसे ही कटेगा, 2 दूनी 4, 2 मीटर आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपसे स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछेगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ना कि हथौड़े को उठाने पर इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। यही सब थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ों को याद करना होता है। ओके, 1500 जूल आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें तो ऑप्शन नंबर बी 900 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 900 जूल हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अभी है। यदि एक वस्तु का वेग जो है शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाए तो गतिज में भी 2 गुना वृद्धि हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में 30 केजी आपको एम हो गया, वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड और वस्तु के गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो आप लोग नहीं बना दीजिएगा जी। कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 375 जूल। नेक्स्ट सवाल, आज इसको इस चैप्टर को इंडे कर देना है चाहे जितना क्वेश्चन हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कह रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दे दिया गया है, द्रव्यमान दे दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई पूछा जा रहा है हमसे, तो हम लोग बनाएंगे mgh लगाएंगे। 100 बराबर 12 गुने 10 और यहाँ से 1 शून्य करना, 12 25 60 यानी हो गया 5 मीटर आंसर। ओके, 5 मीटर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाता है। आगे बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गति के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आगे, निम्नलिखित में से क्या समान है? इसमें से समान क्या है जी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की को कांच तोड़ सकता है, यह एक समान है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थिति जो mgh पूछ रहा है हम लोगों से। 3 मीटर प्रति सेकेंड mgh फॉर्मूला यहाँ लगाइए ना जी। द्रव्यमान 3 मीटर है और g का मान नहीं दिया है इसमें, h हो गया तो 3 mgh। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गोले से कम होगी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया
यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो जीव का मान दिया, तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति जो है mgh फॉर्मूला लगाइए। वो मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, तब 0.5 × 10 × 100 = 500 जूल आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, mgh लगाइए जी, हमारी 862.4 जूल आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 15 kg की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, बार बार एक ही सवाल आ रहा है, 735 जूल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डी और सी दोनों में एक ही दे दिया है आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया गया ऊर्जा पूछ रहा है, तो हम लोग देखिए द्रव्यमान दे दिया, ऊंचाई दे दिया, जी का मान निकल गया था, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ना जी, तो इसको हम लोग गतिज ऊर्जा पूरा था हाफ mv² वाला फॉर्मूला से निकाल देंगे, या स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा कि वस्तु की ऊर्जा की गणना करें, यानी स्थितिज ऊर्जा हम लोगों से पूछ रहा था, mgh लगाएंगे और इसे आंसर बता देंगे। नेक्स्ट सवाल क्या करा कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका गया और भूमि की से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची, तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई 1/4 वस्तु में होगी, क्या होगी? तो कम स्थितिज ऊर्जा होगी और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट सवाल, स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला क्या हो जाता है जी? तो mgh हो जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए बढ़की हम यहाँ लेके दे के आपको कन्फ्यूज करेगा। नेक्स्ट सवाल, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, क्या है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, और सी दोनों होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी ना जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग करीब पहुँचे हुए हैं, आज ऊर्जा चैप्टर का काम तमाम हम लोग कर दिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए, इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर से बंदूक की तुलना में अधिक होगी। जैसे किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। बंदूक की तुलना में क्या होगी जी? जब जो बंदूक की गति उसके तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 413 कह रहा है कि 2 kg का एक ब्लॉक, समझिए कि हम लोग 413 नंबर क्वेश्चन कर लिए ना, इतनी रफ्तार से 400 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है, ठीक है। 2m हो गया, v हो गया। यदि एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिशील न हो जाता, गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है, तो स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है, तो स्प्रिंग किससे दबाता है, कितना पावर से दबाता है? तो हाफ mv² इसमें फार्मूला हम लोग लगाएंगे, 1/2 2 × 4 के स्क्वायर बटा 1000/2 यहाँ कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मेरे दोस्त 2 से 2 कटा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यहाँ से 3 7 3 गुना 32 बटा यहाँ 10,000, इसे भागा देंगे तो हम लोगों आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल कह रहा है कि ऊर्जा का वह कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती? ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? देखिए, क्या रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा? चलाते समय क्या नहीं उत्पन्न होगा जी? रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। तो आज की कार्यवाही समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कीजिए, इसमें कोई शौक आने की बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।